हेलो साथियों, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु बच्चे आ गया हूं यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल लेने। जिस सवाल का नाम है, क्या एनसीईआरटी इनफ है, क्या पर्याप्त है मैथ्स का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए। तो बच्चे इस सवाल के बारे में आज हम बात करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा का पूरा आपको सिलेबस कराया जा रहा है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपको यहां पे बताया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि यहीं से ही आपका जो है कहानी बनने वाली है। क्या लेकिन इतना पर्याप्त है करना? क्या टॉपर बनने के लिए इतना पर्याप्त है करना? तो चलिए इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो एनसीईआरटी करती क्या है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चे, एनसीईआरटी से आपको मिल जाती है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है या सिलेबस के अंदर जो भी चीजें आपको देके रखी हुई हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए बड़े ही छोटे छोटे एग्जांपल से हाई लेवल के एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं आपको। एकदम बेस बाय बेस धीरे 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 आपका जो है जड़ को मजबूत किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चे एनसीईआरटी पढ़ने का जो सबसे पहला मजेदार और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि बच्चे ये आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए बच्चे एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। एनी हाउ पहला प्रेफरेंस आपका होना चाहिए एनसीईआरटी। अगर हम बाकी बुक्स की बात करते हैं तो वहां पर रैंडम क्वेश्चंस आपके पास मिल जाते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चंस एकदम से ही मिल जाते हैं, लो लेवल के कहीं बाद में होते हैं तो होते हैं, लेकिन हमें पूरे क्वेश्चंस का समावेश देखना है। ना सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो किसी भी प्रकार का, अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो हम आराम से बच्चे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ना सिर्फ क्वेश्चंस हमें बोर्ड एग्जाम्स में हल करने, बल्कि आप जानते हैं कि सीयूईटी, जेई, नीट जैसे एग्जाम है जिन्हें आप 12th के बाद देते हैं, और वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाले होते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी सबसे पहली चॉइस मानी जाती है बच्चे। इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो एंटायर सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है बच्चे, पूरा का पूरा सिलेबस जो है एनसीईआरटी जो है वो कवर करती है। चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस हो, या फिर मैं बात करता हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो सिलेबस आता है, वो सारा का सारा सिलेबस यार बच्चे एनसीईआरटी से आपका कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन बात यहां पर एक आ जाती है कि सर चलिए बेसिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत बढ़िया है ना, सिलेबस भी कवर हो जाता है पूरा का पूरा, लेकिन क्या उतना इनफ है? कहीं बाहर से कुछ क्वेश्चन आ गया, कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन आ गया, या फिर अगर हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो क्या करें? सिंपल सी बात है, हमारा कॉन्सेप्ट तो यहां से कवर हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस काफी लिमिटेड हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने के लिए बच्चे, आपको पता है कि आपके यहां पर कुछ बुक्स होती हैं, जैसे कहीं पे आर डी शर्मा यूज करते हैं, कहीं पर मनोहर रे की बुक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी बुक आपके स्कूल्स और स्कूल्स वगैरह में जो है चलती हैं। आप उन बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जो पहला काम करना है वो एनसीईआरटी प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी से प्रिपेयर करने से मैं आपको बता चुका हूं क्या क्या फायदे हैं। आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, पूरा एंटायर यानी पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिस कर दीजिए, मैं बताता हूं यहां पर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, क्या करना है आपको? पीवाईक्यू क्वेश्चंस उठाने हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर, पूर्व वर्ष में पूछे गए प्रश्न, पूर्व वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को आपको देखना है। ठीक है ना, पूर्व वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को हल करें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, पूर्व वर्ष में पूछे हुए प्रश्नों को आपको हल करना है। याद रखिए, जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाते हैं बच्चे ये आपके। इन सारे क्वेश्चंस को हल करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी हल करना चाहिए, जिसके लिए आप जो है बच्चे ना सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हो, बल्कि एनसीईआरटी की ही आती है बच्चे, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है बच्चे। ठीक है, इसको आप जो है इसको आप परचेज भी कर सकते हैं और ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो बच्चे यहां से जो है आप और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं, पीवाईक्यूज की बुक ले सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। आप जो है एनसीईआरटी प्रिपेयर करने के बाद आप इनको लगाइए बच्चे। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी आपके स्कूल में कोई बुक चलती है, आप उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व कर लीजिए। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बात बन जाएगी बच्चे, मैथ्स में आप लगा दोगे वाट।
अब मैं करता हूं यहीं पे अपनी खत्म ये बात। तो बच्चे इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी फॉलो कीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल को, क्योंकि ना सिर्फ हम यहाँ पे 12th के साथ आपके साथ हैं, बल्कि 12th के बाद यानी कि सीयूईटी जैसे एग्जाम के लिए भी हम आपके यहाँ पर साथ बने रहते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।